आदाब नाजरीन, गुलिस्तान न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अतिया मुजीब। शाम के 6 बज चुके हैं। न्यूज एट 6 की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले नजर डालेंगे बड़ी 10 खबरों पर। कुलगाम के मदरगाम इलाके में मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान झड़प, एक फौजी एहलकार हलाक। फर्जल कुलगाम में दूसरा एनकाउंटर शुरू। मरकजी वजीर और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा जम्मू दौरे पर। बीजेपी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इजलास की सदारत। अहम मामलों पर हुआ तबादला ख्याल। अमरनाथ यात्रा के लिए मुल्क भर से आने वाले अकीदतमंदों में जबरदस्त जोश खरोश। भगवती नगर जम्मू से 9वां काफिला जम्मू से कश्मीर रवाना। राहुल गांधी ने दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोको पायलट से की मुलाकात। ट्रेन ड्राइवरों से की खास बातचीत। उनके मसाइल को पार्लियामेंट में पहुंचाने का दिलाया यकीन। जम्मू कश्मीर में 13 जुलाई तक वक्फे से बारिश मुतवक्का। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। पंजाब के 8 अजला में ऑरेंज अलर्ट जारी। शदीद बारिशों की दी गई वार्निंग। हाथरस वाकये में मुलजिम मधुकर ने किया सरेंडर। पुलिस की पूछताछ जारी। दिल्ली एनसीआर में टमाटर, आलू, प्याज की कीमत में इजाफा। शदीद गर्मी के बाद सब्जियों की आमद मुतासिर। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद में ईडी के छापे। 41 लाख नकदी रकम और दस्तावेजात जब्त। मुल्क में सैलाब से अब तक 52 लोगों की मौत। 29 अजला और 21 लाख से जायद अफराद मुतासिर। मरकजी हुकूमत ने बढ़ाई मदद का हाथ। तो चलिए थी कुछ बड़ी 10 खबरें। अब बाकी खबरों की तरफ भी रुख करेंगे, जहां पर सबसे पहले बड़ी खबर की शुरुआत करेंगे। जनूबी कश्मीर के कुलगाम से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर फरसल कुलगाम में एक और झड़प शुरू हुई है। इससे पहले भी देखने को मिला कि पहले भी कुलगाम में जो एनकाउंटर था, जो सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच में झड़प शुरू हुई, उसके बाद अब एक और बार फिर से ही कुलगाम इलाके में फरसल जो इलाका है वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंट के बीच में झड़प देखने को मिली। और इससे पहले कुलगाम के मदरगाम इलाके में भी मिलिटेंट और सिक्योरिटी फोर्सेज के दरमियान झड़प देखने को मिली। और कहा जा रहा है कि जो मुतरगाम झड़प थी उसमें से एक फौजी एहलकार हलाक हो गया और दोनों मुकामात पर अभी ऑपरेशन जारी है। जनूबी कश्मीर के कुलगाम की बात करें तो वहां पर 2 एनकाउंटर जो है वो देखने को मिले 24 घंटों के दौरान। जनूबी कश्मीर कुलगाम के जिला फरसल में जो है दहशतगर्द और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान जो ये झड़प है वो देखने को मिली। तफसीलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने इलाके में दहशतगर्दों की मौजूदगी की मखसूस इत्तला पर इलाके को मुहासरे में लिया और तलाशी कार्रवाई वहां पर शुरू की। और उसके बाद कहा जा रहा है कि जैसे ही वहां पर तलाशी ऑपरेशन शुरू होती है तो वहां पर गोलियों का जो तबादला है वो शुरू किया जाता है, यानी कि जो मिलिटेंट है उनकी तरफ से फायरिंग की जाती है, जिसके बाद जवाबी कार्रवाई जो है वो भी दी जाती है और इस पर भी जानकारी लेंगे। लेकिन सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि जिस तरीके से कुलगाम का जो मदरगाम इलाका है वहाँ पर झड़प हुई थी और जहाँ पर एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ था, वहाँ पर भी तफसीलात लेंगे कि अभी वहाँ पर क्या कुछ सूरत हाल है। इसी पर हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ हमीद कुलगाम से ज्वाइन कर चुके हैं। हमीद बताएगा कि कुलगाम के जो मदरगाम इलाके में जो झड़प शुरू हुई थी जिसमें से एक फौजी एहलकार हलाक हो गया था, फिलहाल क्या कुछ अपडेट है वहाँ का?
अभी इस वक्त की अगर हम बात करेंगे, अभी थोड़ी 1 मिनट पहले तबादला गोलियों का हुआ था, अभी इनकाउंटर जारी है और कार्डन एंड सर्च ऑपरेशन चल रहा है। यहाँ पे बताते चलो कि सुबह सवेरे जब लोग अपने काम पे निकले थे और 11 बजे के करीब फोर्सेस को एक इत्तला मिलती है कि यहाँ पे मोटरगाम गांव में कई मिलिटेंट छुपे बैठे हैं। वो यहाँ इसका अनफान में कार्डन कर देते हैं। मुश्तरका कार्रवाई सीआरपीएफ पुलिस हो या आर्मी हो, उन्होंने इसका मुश्तरका कार्रवाई करते हुए इसको कार्डन में ले लिया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। सर्च के दौरान ही एक मकान से मिलिटेंट के छुपे होने की इत्तला थी, जहाँ पे वो सिक्योरिटी फोर्स पहुंची और उनकी तलाशी लेनी चाहिए उस मकान की, तो वहां से मिलिटेंट बाहर आए और उन्होंने फोर्सेस पे गोलियां चलाई। तो उसमें एक आर्मी का जवान जो है जख्मी हो गया। जख्मी को कुलगाम हॉस्पिटल के रेफर कर दिया गया और वहां से इत्तला मिली है कि वो शहीद हो गया है। अभी एक और इत्तला मिली है कि चीनी गांव फैसल जारीपोरा में भी एक इनकाउंटर शुरू हो गया, जहाँ पे सवेरे से ही तलाशी कार्रवाई शुरू थी। वहां पे कार्डन में ले लिया था उस इलाके को और जारीपोरा इलाका जो है पूरी तरह से उसको कार्डन में ले लिया गया है। और यहाँ मोटरगाम में की अगर हम बात करेंगे, टाइट सिक्योरिटी कर दी गई है। हर एक जगह पे जो एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है उनको सील कर दिया गया है। हमें बताएगा कि वहां पर कितने मिलिटेंट हो सकते हैं, इस हवाले से कोई जानकारी सामने आ रही है? यहाँ कुलगाम की अगर हम बात करेंगे, मोटरगाम की, यहाँ पे 2 से 3 मिलिटेंटों के यहाँ पे शक जताया जा रहा है कि वो मिलिटेंट अंदर है और अभी तक पूरी तरह से ऑफिशियल की तरफ से उस पर मोहर नहीं लगा दी गई है कि कितने मिलिटेंट अंदर बैठे हैं। और चीनी गांव की अगर हम बात करेंगे, वहाँ पे 2 मिलिटेंट छुपे बैठे जिनका इस वक्त इनका वहाँ पे गोलियों का तबादला हो रहा है और इनका भी हो सकता है कि धीरे धीरे अंधेरा भी हो रहा है, लाइट्स इंस्टॉल कर दी जाएंगी। शायद हो सकता है कि मोटरगाम का जो इनकाउंटर है इसमें थोड़ी सी देरी लगेगी। फौज के लिए एक चैलेंज है क्योंकि बागात है, पेड़ है, घास है, बड़ी बड़ी घास है, वहाँ पे मिलिटेंटों का छुपना बहुत ही आसान है, मगर आर्मी के लिए एक बड़ा चैलेंज है। यहाँ पे की हम बात करें या चीनी गांव की बात करेंगे, क्योंकि ये चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमें जानकारी देने के लिए। हम आपको जानकारी दे रहे थे कि मोटरगाम में जो झड़प है वहां पर क्या कुछ अपडेट है, जहां पर अभी भी दोनों मुकामात पर जो ऑपरेशन है वो जारी है। और आज जनूबी कश्मीर कुलगाम में जो 2 ये झड़प है वो देखने को मिली और पहले मोटरगाम में जो झड़प है वो शुरू हुई जिसमें से एक फौजी एहलकार जख्मी हुआ और उसके बाद अब जो है फरसल कुलगाम चीनी गांव है वहां पर भी जो झड़प है वो देखने को मिली। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा ने बीजेपी की रियासती वर्किंग कमेटी की मीटिंग में शिरकत की। उन्होंने कहा कि उन्हें सदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की यौम पैदाइश पर यहां आने का मौका मिला और उन्हें खिराज अकीदत भी उन्होंने पेश की। और उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जम्मू कश्मीर से खास रिश्ता था। आज जब मैं यहां आया हूं तो मैं हमारे संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जन्मदिन पर, जन्म जयंती पर मुझे जम्मू कश्मीर आने का सौभाग्य मिला है। मैं उन्हें भी याद करके जन्म जयंती पर नमन करता हूं। हम सबका बहुत ही विशेष रिश्ता श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ तो रहा ही, लेकिन उनका विशेष रिश्ता और विशेष संबंध जम्मू कश्मीर से रहा। उनकी जीवन यात्रा में जम्मू कश्मीर एक विशेष स्थान रखता है और आज जब हम उनको जन्म जयंती पर याद कर रहे हैं तो मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि आप सब लोग उनके जीवन को जब याद करते हैं तो एक बात हमेशा याद कीजिएगा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में कभी रुके नहीं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी अपने जीवन में किसी पद, किसी प्रतिष्ठा, किसी स्थान के लिए उन्होंने जीवन नहीं लगाया, बल्कि उन्होंने अपना जीवन भारत माता की जय के विचार को सुदृढ़ करने के लिए लगाया। यही हमको सामने
जन्म जयंती में याद कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि वो एक शिक्षाविद थे, बहुआयामी प्रतिभा के मालिक थे, एक राजनेता थे, एक क्रांतिकारी वीर थे और देश के लिए अपना सर्वस्व अर्पण करने के लिए। मुहर्रम के पेश नज़र जिला पुलवामा के शिया आबादी वाले इलाका गंगू में तैयारियां जोरों शोरों पर जारी है और इस मौके पर मुकामी लोगों ने सफाई, पानी और बिजली की दस्तयाबी, इलाके में डॉक्टरों की तैनाती को यकीनी बनाने के लिए इंतजामिया से अपील की है। मुहर्रम के हवाले से लोगों के दिल अभी नरम है, आमादा है मुहर्रम के लिए। मुहर्रम की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही है। अभी जितने भी गवर्नमेंट ने यहाँ इंतजाम किए हैं, हम उनके भी शुक्रिया अदा करते हैं। और जितने भी अभी अधूरे काम हैं, जैसे कि अभी लाइटें लगा रहे थे, ये गलियों कोचों में अभी तक नहीं लगी है। और यह पानी के कुछ इंतजामात अभी बाकी है, जो इन्होंने नई पाइपलाइन यहाँ लगाई है, अभी पानी पूरा नहीं आ रहा है। मैं चाहूँगा यहाँ पे मतलब अगर बालन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे घर घर में नजर नियाज होता है, वो थोड़ा सा देरी में मिल जाता है। अगर यहाँ पे एमएससी की बात करें, ये 10 दिन पहले आते थे, हर एक गली कोचा साफ करते थे। ये भी थोड़ा मतलब कल से शुरू हो गया, ये भी थोड़ा लेट आ गए हैं। हालांकि ये खाली शिया बरादरी का कोई फेस्टिवल नहीं है, ये पूरे आलम इस्लाम को ये बड़ा त्यौहार का दिन है। त्यौहार इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो नवासे थे, उन्होंने अपने नाना से वादा किया था कि आपके इस्लाम का हम आपके मतलब इस्लाम का हम परवरिश करते हैं, इसका हम रखवाली करते हैं। उसके लिए उन्होंने अपने सारे जानशीनों को मैदान में उतारा, मैदानी करबला। म्युनिसिपल कमेटी शुपियां ने सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ मुहिम का आगाज किया। इस मुहिम का मकसद आवाम को अपने इर्द गिर्द की सफाई को बरकरार रखने की जिम्मेदारियों के बारे में आगाह करना है। शोपियां के म्युनिसिपल कमेटी बेदारी पैदा करने के लिए घर घर जाकर दौरा कर रही है। म्युनिसिपल कमेटी ने तमाम शहरियों से कहा है कि वो इज्तिमाई तौर पर इस इक़दाम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की तरफ से मुल्क भर में जो है एक कैंपेन एक लॉन्च हुई है, जिसका नाम सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ है। तो इसी के अंतर्गत बहुत सारी एक्टिविटीज़ जो है हम अभी कर रहे हैं, जिसमें हमारी एक एक्टिविटी ये भी है जिसमें हम डोर टू डोर अवेयरनेसेस कर रहे हैं, वार्डों में जाके कि जो है साफ़ सफाई की कितनी अहमियत है। लोगों से ये जो है हम दरख्वास्त कर रहे हैं डोर टू डोर जाके कि अपने आसपास के माहौल को जो है वो साफ़ रखें। और जो हम म्यूनसिपैलिटी की जो कलेक्शन व्हीकल आती है, आप उसी में अपना वेस्ट डालें और वो भी सेग्रीगेटेड फॉर्म में उसको जो है हमारी गाड़ी के हवाले करें। जी, बेसिकली जो है शोपियान टाउन उन खास म्यूनसिपैलिटीज़ में है जिनमें ये ट्रीटमेंट फैसिलिटी बनी है सॉलिड वेस्ट। मकदम है महकमा हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर ने मटन सूर्या मंदिर में ग्रीन यात्रा 2024 के मौके पर एक बेदारी कैंप का इनेकाद किया। इस मौके पर माहिरीन ने माहौलियाती आगाही की अहमियत को उजागर करते हुए एक नुक्कड़ नाटक परफॉर्मेंस पेश की। इस मौके पर जिला अनंतनाग के एग्जीक्यूटिव ऑफिसरान के अलावा दीगर मुलाजमीन भी मौजूद हैं। देखिए, ये जो कार्यक्रम है ये हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जम्मू एंड कश्मीर के द्वारा आयोजित किया गया था और HUDD के ऊपर ये जिम्मेदारी है कि किस तरीके से पूरे अर्बन एरियाज़ में जहाँ से भी यात्रा निकलती है, जो लखनपुर से शुरू होती है और पहलगाम और उधर गांधीरबल तक जाती है, तो उस पूरे यात्रा मार्ग पे यात्रियों को जागरूक करना है कि किस तरीके से वे अपनी यात्रा के दौरान कचरा ना करें और सिंगल यूज़ प्लास्टिक से दूर जाएं। साथ में अगर कोई कचरा होता है तो उसे नीले और हरे डस्टबिन में डाल दें, ताकि कहीं भी यात्रा का मार्ग जो है कचरे से भरा ना रहे। और एक जिम्मेदार तीर्थ यात्री उन्हें बनाना ही हमारा लक्ष्य है और उसके लिए हम लोग बड़ी विनम्रता से उन्हें हमारे वॉलंटियर्स के माध्यम से समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि जब वो यहाँ पर एक धार्मिक यात्रा के लिए आए हैं
तो जम्मू कश्मीर जैसी स्वच्छ जगह पे प्राकृतिक जगह को साफ रखें और स्वच्छ भारत अभियान में अपना योगदान देके इस पूरी यात्रा को पावन और पवित्र और स्वच्छ बनाए रखें। और इसके लिए हमारी जो टीम है स्वाहा, वो उसके वॉलंटियर्स और हमारे हर जगह के यूएलबी के लोग, वहाँ की नगर पालिका, नगर परिषद, जैसे अभी हम जहाँ खड़े हैं मटन में, तो मटन के पूरे अधिकारी, वहाँ की नगर म्यूनिसिपल कमेटी, उनके सारे कर्मचारी इसमें हमारा सहयोग दे रहे हैं। यहाँ पे हमने बेसिकली लोगों को हम साफ एक मैसेज देना चाहते थे कि हम जो यात्री जो हमारे यहाँ आ रहे हैं वो कैसे स्वच्छता को बनाए रख सकते हैं, इसको ग्रीन यात्रा कैसे बनाया जा सकता है। और उसी बारे में ये मैसेज दी जा रही थी कि प्लेन एंड सिंपल, कि आपने कचरा नहीं करना है, हर जगह लिटरिंग नहीं करनी है और अपने माहौल को बचाना। मीट द एमिनेंट राइटर्स प्रोग्राम टैगोर हॉल श्रीनगर में मुनक्किद किया गया। इस मौके पर बहुत से अदीब और स्कॉलर्स मौजूद रहे। इस दौरान प्रोफेसर फारूक फयाज ने नाम फहरिस्त में मुंतखब करने पर एकेडमी का शुक्रिया अदा किया। इरफान साहब, ये जो मतलब कि कल्चरल एकेडमी है, ये इवेंट कर रहे हैं मतलब मीट द एमिनेंट राइटर। इससे पहले भी बहुत से ऐसे मतलब कि प्रोग्राम्स हुए यहाँ पर, लेकिन आज मुझ नाचीज़ का इंतखाब उन्होंने किया है। तो इस सिलसिले में मतलब कि उन्होंने जो इन्वाइटेड ऑडियंस है वो राइटर से सवालात पूछ सकते हैं, उनकी शख्सियत के बारे में, ज़िंदगी के बारे में, निजी तजुर्बात के बारे में, अदब के बारे में, जो अदबी रवैये है उनके बारे में। तो एक मौका मिलता है जब एक राइटर ऑडियंस के सामने फिज़िकली प्रेजेंट होता है और उनके इस्तेफसारात का जवाब देते हैं। बहुत ही अच्छी बात है कि हम अपने जो हमारे एमिनेंट लोग हैं, चाहे वो अदीब हों, कलाकार हों या किसी और शोबे से ताल्लुक़ रखते परफॉर्मिंग आर्ट के हवाले से, क्योंकि अपने लोगों की जो उनका कंट्रीब्यूशन है उनको उसको परखना, मतलब उसको एक्नॉलेज करना, ये सबसे बड़ी बात होती है। और हमारे यहाँ ये सिलसिला एकेडमी ने शुरू किया है, बहुत खुश आइंदा बात है। और मेरी ये गुजारिश है कि अदब के साथ साथ अगर वो परफॉर्मिंग आर्ट में भी जितने भी हमारे आर्टिस्ट हैं या हमारे कलाकार हैं, जो भी एमिनेंट कलाकार, उनको भी मौका दिया जाए ताकि इंटरेक्शन हो जाए, हमारे नौजवान उनसे सीखें। वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर्स एसोसिएशन ने रचीगाम श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया, जिस दौरान उन्होंने अपनी मांगें सामने रखी और उन्हें पूरा करने का इंतजामिया से मुतालबा किया। 4th पे कमीशन, 5th पे कमीशन, 6th पे कमीशन हमने लागू कराया, 7th पे कमीशन लागू कराया और 1994 के बाद से पहले 70,000 डेली वेज रेगुलाइजेशन किया। और हम 2-3 दिन पहले चीफ सेक्रेटरी साहब को भी मिले हैं। हमने सबसे मेन मुद्दा है जम्मू कश्मीर के अंदर जो ये आर्जी मुलाजम जो पिछले 20 और 30 साल से चक्की में पीसा चाह रहा है, हम कहते हैं जम्मू कश्मीर के अंदर एक ठोस पॉलिसी बनाई जाए, जिस तरह 1994 में एक पॉलिसी बनी थी इनकी रेगुलाइजेशन करने। और ख़ास करके मैं वर्ल्ड लाइफ की बात करूँ, ये भी 15-20 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी यहाँ से इंफॉर्मेशन जाती है गवर्नमेंट को, वो गलत इंफॉर्मेशन जाती है। ये कैजुअल लेबल जब इंफॉर्मेशन यहाँ से जाती है, कैजुअल लेबल ओब्लिक नीड बेसिस सीजनल लेबल, मुझे ये बताओ सीजनल लेबल और कैजुअल लेबल उसका नीड बेसिस का मतलब होता है फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ उनको निकालना और उसके बाद टर्मिनेट करना। ये तो 15-20 साल से काम कर रहे हैं, चाहे साल में इनको 3 बार सैलरी मिलती है, लेकिन काम तो कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कम से कम यहाँ ये जो डीडीओ हैं ये सही इन्फॉर्मेशन यहाँ से जानी चाहिए ताकि इनके मसले जो हैं हल होंगे। तो हम ये अपील करते हैं यहाँ की एलजी की एडमिनिस्ट्रेशन से और चीफ सेक्रेटरी से कि इमीडिएटली इनका इशू रिजॉल्व किया जाए। तो हम तो कहते हैं अगर सरकार नहीं करती शायद आगे आने वाले दौर में आंदोलन भी इसका हो सकता है। बात है, मैं वाइल्ड लाइफ कैजुअल लेबर एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। ये 20 जून से हमने ये स्ट्राइक कॉल दी थी और प्लस प्रोटेस्ट काम चल रहा था। कोई भी किसी भी डिवीजन में कश्मीर प्रोविंस में कोई ड्यूटी पर नहीं जाता है, क्योंकि इन्होंने एक स्कीम में हमें जानबूझ के समेट लिया जिसका नाम है कैंपा स्कीम, जबकि हम चाहते हैं कि आउटसोर्स 364 नॉन प्लान के तहत हमें तनख्वाह मिले। तो जब भी ऊपर से कोई इंफॉर्मेशन आती है, चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन इंफॉर्मेशन वाइल्ड लाइफ वार्डन को करती है, तो वाइल्ड लाइफ वार्डन हमें ये सीजनल ओब्लिक कैजुअल ओब्लिक नीड बेस लिखते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर हमें 20 साल हो गए डिपार्टमेंट में काम करते हुए, मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट का मसला होता है, चाहे जंगलों में आग लग जाता है,
कोई भी काम जो होता है वो कैजुअल लेबर करता है, जबकि डिपार्टमेंट में मैन पावर की बहुत कमी है। यही कैजुअल लेबर फ्रंट लाइन पर काम करते हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से हमारे वाइल्ड लाइफ वार्डन साहब ये बोलते हैं कि नहीं, मैं नहीं लिखूंगा कैजुअल लेबर, मैं सीजनल इसमें लिखूंगा, मगर ये तो हमारे साथ नाइंसाफी है। ओमपुरा बडगाम के मुकामी लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। मुकामी लोगों के मुताबिक 2020 रुपए महीने के तौर पर फीस अदा की जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्हें बिजली फराहम नहीं की जाती है। मुकामी लोगों ने अब महकमा बिजली से अपील की है कि वो इस पर नजरसानी करें। ये जो पिछले कई सालों से चलता आ रहा है, अभी इतनी गर्मी का मौसम है, आप देख सकते हैं, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है कि इस गर्मी में हमें कटलमेंट का सामना करना पड़ रहा है। वो कटलमेंट जो हमें विंटर से ज्यादा है, हमें 2080 रुपए का बिल देना पड़ता है, लेकिन हमें कटलमेंट कम से कम 12 घंटे, 13 घंटे, 14 घंटे है। इस गर्मी में हम बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि हम घर में बैठे। आगे आप खुद भी जानते हैं, बडगाम टाउन जो है पूरा, हमें मुहर्रम का मुकद्दस महीना आने वाला है, इसमें हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमें 24 घंटे बिजली रखिए, ताकि जो हमारी ये मजहबी रसूमात है इनमें गर्मी की वजह से कोई खलल पैदा ना हो। आपके चैनल का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों के बीच में आते हैं और हमारे मसाइल देखते हैं क्या है क्या नहीं है। हमारा सबसे बड़ा मसला ये है, हम डिस्ट्रिक्ट बडगाम में पूरा सबसे बड़ा गाँव है, हम तो बिजली इलेक्ट्रिसिटी फीस 2080 रुपया देते हैं महीने का, तो बाकी गाँव वाले 1560 रुपए देते हैं। वो 16 घंटे 24 घंटों में से लेते हैं पावर, और हम लोग सिर्फ 9 घंटे लेते हैं 24 घंटों में से। ये कौन सा नाइंसाफ, ये कौन सा इंसाफ है? हमारे लिए बहुत प्रॉब्लम है, बिजली का मसला है, पावर नहीं है, क्योंकि मुहर्रम का महीना आ रहा है कि इस वक्त तो मतलब मजहब की ये होती है, तकरीबें होती हैं, वो भी नहीं हम कर सकते क्योंकि गर्मी का मौसम है। अब तो बिजली डिपार्टमेंट को हम कई बार गए उनके पास, हमने कहा हम तो 2080 रुपए देते हैं बिजली फीस मंथली, मगर हमको कम से कम प्रोवाइड करो 16 घंटे की ये इलेक्ट्रिसिटी। उसके बावजूद वो सिर्फ 9 घंटे हमको ये इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, बाकी गाँव के मुताबिक। बाकी गाँव तो 16 घंटे लेते हैं, वो तो 1500। तो चलिए नाजरीन, न्यूज़ एट 6 में इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।